हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन सभी चीज़ों की यहाँ पर हम बात करेंगे और सारे डिटेल्स के साथ और डेट के साथ यहाँ पर सभी चीज़ें आपको बताते जाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ग्रुप डी में यहाँ पर पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं न कहीं सभी एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहते हैं। 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वहाँ से इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टेट पुलिस में पूछा जाता है, बिहार डीएलएड में पूछा जाता है, स्टेट डीएलएड जितने भी डिप्लोमा की कोर्स होते हैं उस सभी में पूछा जाता है, सीटी एटेट में पूछा जाता है, एसटी एटेट में पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा जाता है और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि 1885 से लेकर 1947 तक सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ पर देखेंगे, जो कि सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सीरियल वाइज रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नंबर एक हो गया। दूसरा नंबर है 1905 बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तीसरा है 1917 चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था। 1920 असहयोग आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था। उसके बाद है 1930 दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद है 1947 भारत की स्वतंत्रता। ये हो गई इसका एक बेसिक टॉपिक। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी यहाँ पर हुए हैं वो सभी की डाटा यहाँ पर दिया गया है और इन सभी चीज़ों को बारीकी से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। वंदे मातरम आंदोलन जो कि 1905 से लेकर 1911 तक चला था बंगाल विभाजन के समय में। उसके बाद यहाँ पर कराए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था जो कि बिहार से शुरू हुआ था। उसके बाद है खेरा सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। इन सभी डेट को यहाँ पर आप याद रखते जाइएगा और कॉपी पेन में आप नोट करते जाइएगा। यहीं से आपको डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि खेरा आंदोलन कब हुआ था, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 1918। इसको सही टिक करना है। उसके बाद है रौलट एक्ट और विरोध, यानी कि रौलट एक्ट जब पारित किया गया था और इसका विरोध सभी लोग किया था। तो कब किया था? तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे इसको थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन 1919 को शुरू हुआ था और 1924 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। स्वराज पार्टी के गठन 1923 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन का विरोध 1928 ईस्वी में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 1929 ईस्वी में रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 तक चला था, जो कि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन था और 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भगत सिंह और क्रांतिकारी गतिविधियां 1928 से लेकर 1931 तक चला था और इन्होंने इतने दिनों तक यहाँ पर युद्ध की और स्वतंत्रता के लिए लड़े। आगे यहाँ पर कराए गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना समझौता 1932। अब हम अगले स्लाइड में यहाँ पर समझेंगे इसके डिटेल्स को। अगले स्लाइड में जितने भी यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन बच गए हैं उन सभी को देखेंगे। आगे यहाँ पर कह रहा है कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज 1943 ईस्वी में और कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में।
आगे यहाँ पर कर आए भारत का विभाजन स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में। आगे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बच गए हैं उन सभी को यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर कर आए कि अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम शिक्षा और अधिकारों पर जोर देता है, इसीलिए अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया गया था। तेभाग आंदोलन 1946 ईस्वी में तेभाग आंदोलन शुरू किया गया था और किसानों के हिस्से की लड़ाई के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 को शुरू किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। राष्ट्रभाषा आंदोलन। राष्ट्रभाषा आंदोलन के रूप में एक आंदोलन शुरू किया गया था। हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन देशी रियासतों के खिलाफ यहाँ पर किया गया था। उसके बाद करा है कि जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1932 ईस्वी तक चला था। आगे यहाँ पर करा है कि पावना किसान आंदोलन। पावना किसान आंदोलन 1873 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1940 ईस्वी तक चला था। बाइकॉम सत्याग्रह। बाइकॉम सत्याग्रह 1924 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1925 ईस्वी तक चला था। उसके बाद है बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन जो कि झारखंड के एक वनवासी निवासी थे, उनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था और यह आंदोलन 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला मेरा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1856 ईस्वी तक चला था। ये भी आंदोलन झारखंड के वनवासियों के द्वारा किया गया था। राममोसी विद्रोह। राममोसी विद्रोह 1879 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1880 ईस्वी तक चला था, यानी कि टोटल 1 साल तक चला था। उसके बाद है उलगुलान आंदोलन। उलगुलान आंदोलन 1899 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था, यानी कि टोटल 1 साल चला था। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की गठन 1902 ईस्वी में हुआ था और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी को हुआ था। यहाँ तक हमने आपको सभी चीज़ अच्छे तरीके से बता दी हैं, सारे डेट्स को, और यहाँ पर कौन किया था और किस राज्य में किया था। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में यहाँ पर कर आए दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 ईस्वी को शुरू किया गया था। चटगांव विद्रोह। चटगांव विद्रोह 1930 ईस्वी को हुआ था। सत्याग्रह महिलाएं। सत्याग्रही महिलाएं 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था और 1942 ईस्वी तक चला था। नारी स्वतंत्रता आंदोलन। नारी स्वतंत्रता आंदोलन भी एक प्रकार की आंदोलन थी, है ना। झांसी रानी रेजिमेंट। झांसी रानी रेजिमेंट 1943 ईस्वी को शुरू किया गया था, जो कि एक स्वतंत्रता आंदोलन महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। छात्र और युवा आंदोलन। छात्र और युवा आंदोलन भारतीय छात्र आंदोलन 1920 से लेकर 1947 ईस्वी तक यह आंदोलन चलाया गया था। यंग इंडिया संगठन। यंग इंडिया संगठन 1918 को शुरू किया गया था। उसके बाद अगला मेरा है अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी को और बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को। तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर और 1947 ईस्वी तक चला था। यहाँ पर इन सभी चीज़ों की यहाँ पर बात हमने किया। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों की बात की। तो 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हुए हैं उन सभी चीज़ों की यहाँ पर हमने बात कर लिया है। उन सभी चीज़ों की यहाँ पर हमने बात कर लिया है। बस इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे हम दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।